गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा, लेकिन अब इस क्लास में हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन से द लोएस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स अप टू और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लोएस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो लोएस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल तो समझने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 3 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम एक मेथड का भी जिक्र कर लेते हैं जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, ये क्या हुआ? ये प्रोडक्ट हुए। ये सब आए जो क्या है, ये सब सारे के सारे मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये सब मल्टीपल्स या प्रोडक्ट हैं और ये क्या है? फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स और ये मल्टीपल्स है या फिर प्रोडक्ट है। ये हमने 2 का टेबल लिखा 6 तक, हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए मैं 3 का टेबल लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो 3 का टेबल में लिखूँ 3 1 जा, इसको इस तरीके से लिखूँ 3 1 जा 3, मैंने इसको उलट के लिखा। ठीक है, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12। मैं आगे लिख सकता हूँ लेकिन मैं छोड़ता हूँ। तो ये दोनों क्या है? ये और ये मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स। तो अब मैं देखता हूँ ये दोनों में क्या समान बातें हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ पे 3 2 जा 6। तो ये मैं देखता हूँ कि ये इसका सेकेंड और इसका थर्ड टर्म सेम है, और यहाँ पे इसका फोर्थ टर्म और इसका 6th टर्म सेम आ रहा। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों 2 और 3 जो प्राइम नंबर है, ठीक है, उसको मैंने 1 2 3 4 5 6 सो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली मैंने 3 के साथ भी किया। इसके बाद मैंने देखा क्या कि जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मतलब समान एक साथ, जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? वो 6 है ना। इससे बड़ा फिर 12 है, उसके बाद कितना आ जाएगा? फिर 18 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आते चले जाएंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं इस डिफिनेशन की, द लोएस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स अप टू और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल के डिफिनेशन के अनुसार लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन हो गया? ये 6। ये क्या हो गया? मल्टीपल है, लेकिन कौन सा? लिस्ट। ठीक है, 2 3 का लिस्ट मल्टीपल क्या लिखेंगे? 6। आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, बिकॉज यू नो 2 and 3 आर बोथ प्राइम्स। ओके, अब आते हैं सवाल कि अगर सेम ही रहे, अगर कहे कि कॉमन डिवीजन मेथड से बताइए तो क्या करना होगा। तो 2 और 3 को क्या लिखेंगे? कॉमन डिवीजन के बॉक्स में रखेंगे, और ये 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको कैसे लिखेंगे? अगर एलसीएम लिखना हो, निकालना हो, तो क्या करना है कि सबसे छोटा 1 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये दोनों प्राइम है। तो 1 से मैंने डिवाइड किया तो 2 और 3 आया। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, ये कितना हुआ? 6 के बराबर। तो ये हुआ डिवीजन मेथड। और ये कौन सा मेथड हुआ? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। क्योंकि ये प्राइम था ही, तो मैंने क्या किया समझाने के लिए कि अपने मन से इसका टेबल मैंने बनाया, और मैंने देखा कि सबसे छोटा जो दोनों में शामिल मल्टीपल कौन है? वो 6 है। ठीक है, चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है। ठीक है,
अब आते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 12 यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन मेथड के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों के एक कॉमन डिवीजन मेथड क्या है, एक साथ एक से अधिक दो या दो से अधिक नंबरों को डिवाइड करना। तो एक सबसे छोटा कौन सा नंबर है, इसे डिवाइड करें 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। चलिए ठीक है, इसके बाद और भी कोई नंबर से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बस जो नंबर्स आए ये जो आपका डिवीजन है और जो आपके रिमाइंडर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो m इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब है क्या, ये 4 और 6 का सबसे छोटा या कम से कम जो कॉमन फैक्टर होगा वो 12 होगा, ठीक है। अब प्राप्त करने के लिए तरीका हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा, हम इस तरीके इस मेथड से भी ला सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ रिप्लेस करेंगे 2 को 4 से और 3 को 6 से करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, ठीक है। तो मैं दिखाने के लिए कर ही देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 1 जा 4, चलिए 4 2 जा 6, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 6 को रखूँगा, तो मैं 6 को रख रहा हूँ, ठीक है। 6 बन जा, यहाँ पे 6 आया, 6 2 जा ये आया 12, 6 3 जा 18, चलो ठीक है, और 6 4 जा 24। तो आपने देखा कि कॉमन दोनों का मल्टीपल मैंने निकाला, 6 में नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसका टेबल बनाया। उसके बाद हमने देखा जो 6 का टेबल है और ये 4 का टेबल है, तो सबसे छोटा दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है, ये दोनों क्या है, ये प्रोडक्ट या मल्टीपल सेम थिंग, ये क्या है फैक्टर्स हैं, याद रखना है। तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आया है या प्रोडक्ट आया है वो कौन है, वो 12 है। तो आंसर क्या हो गया 12। देखिए उस तरीके से भी आंसर क्या है 12 आया, ठीक है। तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन बनाना हो इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 3 5 और 7, अब मैं इसका निकालना चाहूँ एलसीएम, तो 3 5 और 7 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम निकालना है, तो मैं तो जानता हूँ कि 3 5 7 डिवाइड नहीं हुआ किसी से। लास्टली तीनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब 105 ऐसा नंबर होगा जो एक साथ 3 से भी 5 से भी और 7 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आता हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 7 11 एंड 15। चलिए हम अभी तक लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे थे, लेकिन यह ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, ठीक है। और इसको मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है। चलिए, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लिविंग अ रिमाइंडर 7 11 एंड 15। मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर है जो कॉमनली ये तीनों नंबर को डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद आपको क्या छोड़ता है रिमाइंडर, एक में 7 छोड़ता है, 398 के साथ 7 छोड़ा, 436 के साथ 11 छोड़ा और 542 के साथ 15 छोड़ा। तो वो नंबर कौन सा होगा जो तीनों को डिवाइड करता होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 398 माइनस 7 कर लूँ, कितना नंबर आया 391। चलो दूसरा 436 माइनस 11 करता हूँ, ये कितना है 5 2 4 425। चलिए अब एक 542 माइनस 15 करो, तो ये कितना आएगा। चलो घटाओ 7 और
2 और 5, ठीक है। चलिए, तो अब ये तीनों नंबर हैं, कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि 0 एज ए रिमाइंडर। अगर इन तीनों नंबर में उसने डिवाइड किया था तो किसने कितना रिमाइंडर दिया था? ये 7, 11 और 15। इसका मतलब है कि वो नंबर है जो ये तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो हमें करना क्या है? इसका आंसर निकालना है। तो इसका मतलब है कि वो नंबर निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 391 को हम क्या करेंगे? या दो मेथड से बनाएंगे। पहला है कॉमन डिवीजन मेथड, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको जो अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसका कॉमन फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब हम इसे 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से चेक कर लीजिए, नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से देख ले जरा, 11 से, और ये नहीं है, 12 से नहीं है, 13 से, अच्छा 17 से मैं देखूँ, 17 से 34, और हाँ 17 से डिविजिबल, तो 17 से डिविजिबल 391, ठीक है। 17 2 34 और 3, ये किससे डिविजिबल है? 21, 17 मल्टीप्लाई बाय 23। चलिए ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 17 और 23। चलिए अब ये इसको 5 से डिवाइड करो। 425 को क्या लिख सकते हैं? 425 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7। चलिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाई 17। चलिए, और इसका 527 ये तो कितना है? चलिए 17 या मैच कर गया 1 और 7, यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 31, ठीक है। तो हमने सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन में सब में देखा कि 17 है जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये 17, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे ज्यादा जो इसको डिवाइड किया वो क्या है? 17। मैंने कॉमन किया, उसके बाद लिखा 17। चलिए, ये तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 17। अब 17 को 398 को 17 से डिवाइड करो तो आप क्या पाओगे? रिमाइंडर 7 पाओगे। इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 11 पाओगे, और इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 15 पाओगे, ठीक है। तो और इसके अलावा भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 398, ठीक है। तो इतना समय नहीं लगेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में इतना समय नहीं लगता। आपको क्या करना है कि 425 को 391 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद जो आएगा रेस्ट नंबर जो भी आएगा उससे इसको डिवाइड करना। 17 इससे निकल जाएगा, फिर से 17 इससे 527 को 70 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो डिवीजन है वो 17 ही रह जाएगा। तो डिवीजन ही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमने यहाँ पर देखा, दो बात हमने देखा, एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दूसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि ये जो 17 हाईएस्ट है, ये इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा
जो ये तीनों को एग्जैक्टली सेम टाइम डिवाइड करें। समझ में आ रही बात? ये 17 से बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा जो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम इसको डिवाइड करे, तीनों को एक साथ डिवाइड करे। ठीक है, और यहाँ समझते हैं एलसीएम के बारे में। यहाँ हमने 4 और 6 का एलसीएम निकाल के रखा है। तो 4 6 के एलसीएम कितना है? 12 है। ठीक है, तो 12 आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 12 होगा। तो यहाँ समझना है कि 12 है जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो 4 और 6 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? 12 है। 4 6 का स्मॉलेस्ट मतलब ये जो 12 है 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा, और ये दोनों का सबसे छोटा कॉमन गुणक। ठीक है, गुणक है। चलिए, और हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बताइए? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक सर्कल है। ठीक है, तो सारा नाम की लड़की है सारा, जो 6 मिनट लेती है एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी लड़की है, दूसरी बच्ची है जिसका नाम है दिव्यांशी, जो 8 मिनट लेती है पूरा इसको कंप्लीट करने में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में। तो एक समय स्टार्ट होता है, दोनों के लिए एक ही समय स्टार्ट होता है। तो आपको बताना है कि कितने मिनट बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। अगर मान लिया कि दोनों एक साथ स्टार्ट करती हैं, राउंड मानना है, तो आपको बताना होगा कि ये कितने मिनट बाद ये एक दूसरे से फिर मिलेंगे। क्योंकि अब समझिए क्वेश्चन, अगर ये 6 मिनट में कंप्लीट करती है और सारा 8 मिनट में कंप्लीट करती है, तो एक बात समझना होगा कि जब यहाँ से स्टार्ट होगा, जब 6 मिनट हुआ होगा, तो सारा वापस एक राउंड घूम कर वापस यहीं आती होगी। जबकि दिव्यांशी का अपने 6/8 पोजीशन पे होगी, मान लीजिए यहाँ पर होगी, तो ये इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हेन सारा एंड दिव्यांशी का विल मीट, कब मिलेंगे एक दूसरे से। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कहाँ से? तो एलसीएम से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। ठीक है, तो आंसर कैसा होगा? तो 6 और 8 का हम क्या करेंगे? कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो जरा निकाल के देखें, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो ये क्या हो गया? निकला एलसीएम कितना आया? 2 × 3 × 4 = 24। ठीक है, तो ये 24 मिनट बाद फिर से मिल जाएगी। क्योंकि आप फिर से क्या करो, 6 और 8 का आप टेबल पढ़ो। ठीक है, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। तो ये 24 मिनट के बाद एक दूसरे से सेम प्लेस पर मिलेगी। ठीक है, ये प्लेस ये जरूरी नहीं है फिक्स की स्टार्टिंग पॉइंट में, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 पोजीशन चेंज करेगा, अब वो यहाँ भी मिल सकती है, ये जरूरी नहीं है कि वो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिले। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं। ये क्वेश्चन है सिर्फ समझने के लिए, बाकी मैं कुछ और क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल के तौर पे अगले क्लास में रखता हूं। लेकिन एक क्वेश्चन और कि find the greatest number that exactly divides 27 and 33। ठीक है, 27 और 33 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? चलो, तो क्या करना होगा हमें?
यहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, तो निकालते हैं। 3 से लगाता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, 3 9 जा 27, 11 3 जा। तो हमने देखा ये 27 का, तो इस ये 3 है जो ग्रेटेस्ट, एक साथ ही डिवाइड कर लेता है। या फिर मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, जैसे 27 है, 27 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 33 है, इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। और ग्रेटेस्ट कॉमन मात्र 3 है, जो एक समय में वो सब बड़ी से बड़ी संख्या है जो 27 और 33 एक समय में ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो HCF ही निकालना था, और ये आंसर क्या होगा, 3 होगा। और HCF का एक और अच्छा क्वेश्चन है, जैसे तीन डिफरेंट कंटेनर्स हैं, ठीक है। एक 120 लीटर का है, अब दूसरा 210 लीटर का है, ठीक है। 210 लीटर का है, और तीसरा है जो 217 लीटर का है, 217 लीटर का है, ठीक है, लिखा है। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क इन ऑल द कंटेनर्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें पता है कि 3 कंटेनर्स हैं, तीनों में दूध भरा हुआ है, ठीक है, ये मिल्क से भरा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताना उस कंटेनर का वॉल्यूम पता करना है, जो ये तीनों कंटेनर में जो रखे हुए दूध को एग्जैक्टली वो उसको माप दे, ठीक है। तो एग्जैक्टली माप दे, इसका मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि ये हम ऐसा भी कंटेनर ले सकते हैं, जैसे 50 लीटर का लें, 100 लीटर का लें। अगर 100 लीटर का लेंगे तो क्या ये एग्जैक्टली तीनों को माप सकता है क्या? नहीं माप सकता। तो हमें क्या करना होगा उस केस में, हमें ये तीनों का मुझे HCF लेना होगा। तो क्या करें, 120 का लिखते हैं HCF, 120 का फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय और एक और, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 3 जा 24, 5 जा 120। चलिए अब 210 को लेते हैं, इसको करें जरा 2 105, उसके बाद 5, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210। चलिए 270 ले लेते हैं, ठीक है। 3 ये 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो ठीक है, कॉमन। अब क्या करना है, इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो सबसे पहले तो 2 ही दिख रहा था, ठीक है, उसके बाद एक 3 भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद और तो 2 है नहीं दोनों में, और एक 5 भी दिख रहा है, तो ये नंबर, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो नंबर आया वो कौन कौन था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना हुआ 30। चलिए ये 30 आ गया, हमने HCF निकाला तो क्या आया 30, तो HCF इक्वल टू 30, और ये लीटर में दिया हुआ है तो इसलिए हमें लीटर देना होगा, ठीक है। 120 लीटर था, यहाँ पर लीटर भी कॉमन है, ठीक है, सब में लीटर लीटर।
30 लीटर का हम एक ऐसा बर्तन लाएंगे जो सभी को एग्जैक्टली माप देगा। जैसे 34 जार 120, 37 जार 210 और 39 जार 270। तो 30 लीटर वाला ऐसा कंटेनर मिल गया जो ये तीनों को एग्जैक्टली माप दे रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन रहते हैं सारे। और हमने जो कहा कि अगर 100 लीटर वाला लेता तो क्या है, मापता है एग्जैक्टली? नहीं मापता। 30 से कर लो, 25 से लो, 25 से माप करो, एग्जैक्टली नहीं माप करेगा। चलो अब 30 से आगे बढ़ो, 40 लो, 40 भी एग्जैक्टली नहीं माप कर रहा, ठीक है। और ये 60 कर सकता है, ठीक है, लेकिन 60 इसको माप नहीं करेगा और इसको माप नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो 30 लीटर वाला कंटेनर है सबसे स्मॉलेस्ट कंटेनर है जो इसको माप देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।